इस वीडियो में कक्षा 10 मैथ का प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न हम देखने वाले हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से हम हल करेंगे। sin a लिखा हुआ है, sin a को बदलना है किसमें, cot a के रूप में। ठीक है, तो देखो sin a को हम लिख सकते हैं 1/cosec a, ऐसा लिखा जा सकता है। और हमें सर्वसमीका से पता है कि cosec स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से cosec स्क्वायर a को एक साइड रखेंगे और इसे उठा के उधर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से cosec स्क्वायर a बराबर हो गया 1 माइनस कॉट स्क्वायर a के। स्क्वायर हटाओगे, जब स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि cosec a बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर a। तो जहाँ कहीं cosec a लिखा है उसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। cosec a के स्थान पर हम लिख देंगे 1 माइनस कॉट स्क्वायर a। साइन a बदल चुका है कॉट के रूप में, जो कि अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, इस तरीके से साइन a को हमने बदल दिया है। अब हमें सेक a लेना है, उसको भी किसमें बदल देना है, कॉट a के रूप में। तो ठीक है, इसे इरेज कर दिया जाए, फिर आगे सेक a को किस में बदलना है, कॉट a में। तो देखिए सेक a को हम क्या लिख सकते हैं और उस हिसाब से इसको बदल देंगे। सेक a बराबर, हमें एक सर्वसमीका पता है कि सेक स्क्वायर a प्लस नहीं माइनस सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू 1। एक तो सेक को यहीं पर रोक के रखिए, इसे उठा के उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो मतलब सेक a बराबर हो गया किसके 1 प्लस टेन स्क्वायर a के। लेकिन हमें चीज़ें कॉट के टर्म में चाहिए, मतलब सेक a किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a। जबकि हमें कॉट की ज़रूरत है, तो टेन को हम 1/कॉट लिख सकते हैं। टेन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट। कॉट 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हो गया। तो तिर्यक गुणा कराओगे इसका, कॉट उधर चला जाएगा, कॉट स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर a। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर a प्लस 1
डिवाइड बाई अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। ऊपर वाला तो बाहर नहीं आएगा, इसको एज इट इज लिखना ही पड़ेगा हमें, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। डिवाइड बाई ए स्क्वायर में है तो अंडर रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा। तो इस तरीके से एक कॉट के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमें tan को बदलना है कॉट में। सबको पता होगा कि tan बराबर होता है 1/cot के। tan किसके बराबर होता है? 1/cot के। तो tan a को बदलना है cot में, तो 1/cot a लिख दे, बस इसी तरीके से ये बदल गया, ठीक है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में अच्छे से आया होगा।